दीपों का पर्व दिवाली मनाने की प्राचीन काल से अनेक मान्यताएं चली आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटे थे। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दीपों का पर्व दिवाली मनाने की प्राचीन काल से अनेक मान्यताएं चली आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटे थे। दीपों का पर्व दिवाली मनाने की प्राचीन काल से अनेक मान्यताएं चली आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटे थे। उस वक्त अयोध्या वासियों ने अपने राजा राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या को रंगीन दीपों की रोशनी से सजाकर भगवान राम का राज्याभिषेक कराया था। तब से दीपों का पर्व दिवाली पूरे देश भर में अति उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह सम्राट विक्रमादित्य के राज तिलक के दिन से विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। यह दिन नववर्ष के रूप में मनाए जाने की प्रथा हिंदू धर्म में प्रचलित है। इस दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदलकर नए बही खाते लाभ के चौगड़िए के साथ विधि विधान से शुरू करते हैं। वहीं भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी जैन धर्मावलंबी उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी हुआ था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से मां लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया। तब इंद्र देवता ने स्वर्ग का सिंहासन बचाने के उत्साह में दिवाली मनाई। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। गुरुवार को दीपावली का पर्व पूरे देश सहित अजमेर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर लक्ष्मी पूजा के विशेष महत्व और मां लक्ष्मी के पूजन का समय पुष्कर के पंडित कैलाशनाथ दादिश ने बताया। श्रेष्ठ समय है वो 6 बजे से चालू हो जाएगा। 6 बजे से 7 बजे तक ये प्रदोष वेला रहेगी और इसमें मेष लग्न रहेगा और 7 बजे से 9 बजे तक वृषभ लग्न और स्त्री लग्न है। और इस समय में सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में गुरु उच्च का, शुक्र स्वराशि का, शनि उच्च राशि का, बुध स्वराशि का और सूर्य चंद्रमा एक जगह बैठ करके 5 ग्रहों का श्रेष्ठतम योग आ रहा है। इस समय में पूजा करने से लक्ष्मी का स्थिरता रहेगी, घर में सुख और समृद्धि रहेगी, व्यापार की वृद्धि, धन की वृद्धि, पुत्रों में, पत्नियों में, बालकों में सबके लिए सुखदायी समय है, वो श्रेष्ठ समय है। रात्रि में भी इसका समय है। सिंह लगन का जो समय है वो 1:48 से 4:05 तक है और 7:20 से 9:16 तक ये वृषभ लगन है। ये दोनों ही श्रेष्ठ उचित समय है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या पर गुरुवार को मनाई जाने वाली बड़ी दीपावली का शुभ मुहूर्त अमृत शुभ वेला दोपहर 2:45 बजे से शाम 6 बजे तक, लाभ अमृत वेला शाम 4:35 से शाम 6:10 तक, वृषभ लग्न शाम 7:08 से रात 9:14 तक, लाभ वेला रात 12:23 से रात 1:48 तक और सिंह लग्न रात 1:48 से सुबह 4:01 तक रहेगा। गुरुवार को दीपावली का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जहां घरों में रात के वक्त मां लक्ष्मी का आह्वान कर पूजन किया गया, वहीं कार्यालयों में दिन के समय लक्ष्मी पूजन के साथ धन धान्य की कामना की गई। सरेराह टीवी चैनल के स्टूडियो में सरेराह ग्रुप के एमडी भंवर सिंह पलाड़ा के सानिध्य में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सभी को उपहार और मिठाई वितरित की गई।
सुभाष उद्यान सहित शहर को रंगीन रोशनियों से सजाया गया। शहर वासियों के लिए फवारे व चाइनीज लाइट्स का डेकोरेशन उन्हें बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं स्टेशन रोड, केसरगंज, नया बाजार, नला बाजार, दरगाह बाजार सहित शहर के प्रमुख बाजारों में रोशनी के पर्व पर विशेष सजावट की गई है। आइए चलते हैं रोशनी के सफर पर। दिवाली है तो हम लोग यहाँ पे चौपाटी में लाइटिंग्स वगैरह देखने आए हैं। बहुत सुंदर सजाया है यहाँ पे। आज दिवाली के मौके पे हम यहाँ पे लाइटिंग देखने आए हैं तो बहुत मजा आया है। यहाँ पे पूरे तालाब के आसपास पूरी लाइटिंग हुई है, रंगीन, कहीं पे पीली, यहाँ पे पीली लाइटिंग हुई है। बहुत सुंदर लाइटिंग हुई है, यहाँ पे मजा आ रहा है। मैं पूरी फैमिली के साथ आई हूँ, मामा मामी के साथ यहाँ पे दिवाली मनाने आए। हम लोग घूमने निकले हैं तो चौपाटी पे लाइटिंग देखना है। यहाँ बहुत ही सुंदर है, पूरा सजा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ आए। हम लोग कोटा से आए हैं विद फैमिली यहाँ पे और अजमेर की लाइटिंग देखने निकले आज दिवाली पे। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खूबसूरत लाइटिंग है, पूरा चौपाटी बहुत डेकोरेट हो रखा है। तो वाकई में अजमेर की जो एक हम इमेज लेके जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और होप करती हूँ कि नेक्स्ट दिवाली भी मोस्ट प्रोबेबली यहीं मनाऊं और यहाँ की ऐसी सुंदर सुंदर रोशनी देख के एंड यहाँ का एक्सपीरियंस लेके जाऊं। चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, कूदों पे नहीं कूदों के समंदर पे। इलाही मेरा दिया आए, इलाही मेरा दिया आए, इलाही मेरा दिया आए, इलाही मेरा दिया हाँ, यहाँ हम लाइटिंग देखने आए हैं, बाहर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा अजमेर रोशनी से नहाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता अम्बे के मंदिर पे खड़े हुए हैं। हाँ, आप सबकी दिवाली बहुत मंगलमय हो, सबको दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, पूरा शहर रोशनी के साथ डूबा हुआ है। ज्वेलरी के मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, सब जने खरीदने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि अपार आ गया हो, मतलब चीजों का, और लोग खरीदने के लिए टूट पड़ रहे हैं। लोगों ये कि मतलब पटाखे जलाने से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, जिसमें हम रह रहे हैं वो वातावरण तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। हाँ, लिमिट में पटाखे जलाए तो सही, खुशियों के लिए, पर एक लिमिट में जलाएं।
दिवाली सबसे पहले हम इसलिए मनाते हैं कि राम जी हमारे 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे, तो ये अमावस के दिन पूरी रोशनी करके उनको बुलाया जाता है और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पूजन करके दिवाली मनाएं। सब अपनी दिवाली सेफ और बिल्कुल रोशनी से मनाएं, ना पटाखे ज्यादा ना छुड़ाएं और अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाएं। दीपों का पर्व दीपावली गुरुवार को बड़ी दिवाली के नाम से मनाया गया। गुरुवार को भी बाजारों में महालक्ष्मी पूजन की सामग्री, खेल, बताशे, मिट्टी के खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, माला, दिए, गन्ने और पानी सहित पटाखे, इलेक्ट्रॉनिक लड़ियां, सिक्के, ड्राई फ्रूट और मिठाइयों की खरीदारी जमकर की गई। आइए चलते हैं दिवाली पर शहर के बाजारों में हुई खरीदारी का नजारा देखने। भाव तो 20 भी बग जाते हैं जोड़े के, 10 भी बग जाते हैं, 15 भी बग जाते हैं, रह भी जाते हैं। अच्छा, किस काम में आते हैं करने आज के? पूजन के लिए। ये बताओ, दिवाली के पूजन में? दिवाली पूजन करता है। गन्ना ये कम से कम 30,000 10,000 गन्ना। 10,000 गन्ने। कैसा चल रहा है धंधा यहाँ पर? अब धंधा कभी मोड़ है, जगदी तेज है जावे। क्या महंगाई की मार पड़ रही है? महंगाई सस्ती तो रुल जाए। बे वाला थोड़ा सस्ता है, मूंगो वाला काला है। काला मूंगो है काला। क्यों महंगे, क्या भाव चल रहे हैं? ये को कलर को भाव है ना, ये कुआंस भी सुंगवा मीठा है जी कारण। अच्छा, क्या महंगाई का फर्क पड़ रहा है? महंगाई का नहीं है, ये कलर ही अलग है, ये चीज अलग है। शक्कर वाला संटा है, गुड़ वाला नहीं। गिराकी में कैसा धंधे में कुछ गिराकी में तो ठीक ठाक है। क्या है, गन्ने का दिवाली पे बहुत बड़ा महत्व है। ये दिवाली पे लक्ष्मी जी के दोनों तरफ रख के कलेवा लगा के और उसे पूजा के अंदर रखा जाता है। और ये काला गन्ना जो है, ये हमारा पुष्कर की स्पेशलिटी है। ये स्पेशल, इसका महत्व बहुत है और ये गन्ना क्वालिटी में भी बढ़िया है। और इसको लक्ष्मी जी के पूजा में रखा जाता है और इसको पूजा जाता है लक्ष्मी जी की तरह।
क्या भाव मिल रहे हैं? अभी तो गन्ना भाई साहब बहुत महंगा है, 80 रुपए जोड़ी बता रहा है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए। मतलब गन्ने में ऐसी क्या महंगाई मार गई? गन्ना 60 रुपए का दे रहे जोड़ी। और ये गन्ने लक्ष्मी जी की पूजा के लिए काम आते हैं, और सुबह फिर गोवर्धन जी के काम में आते हैं। ये यहाँ बहुत तरह के गन्ने हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, काले वाले गन्ने भी हैं, हर तरह के हैं, बढ़िया है। ये गन्ने लक्ष्मी जी के आगे पीछे दोनों तरफ लगा देते हैं, आजू बाजू में। फिर इसकी पूजा करते हैं, सुबह फिर गोवर्धन जी से विदा कर देते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो गन्नों का महत्व रहता है, वहाँ पे पूजा के स्थान पे रखा जाता है और वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, उनके तिलक विलक करते हैं, मोली वोली बांधते हैं और इनको जरूरी होता है। इनका गोवर्धन जी भी पूजते तब भी जरूरी होता है इनके लिए, इसलिए इनको पूजा के लिए स्थान पे रखना बहुत जरूरी होता है। इनके अलावा तो होती नहीं है। से 6 के बीच में जो पूजन है उसके लिए हम लोगों ने पूजा का सामान लिया है। इसमें ये महालक्ष्मी की पूजा होगी, उसमें ये कमल और पूजा पाठ सीताफल वगैरह जो भी चढ़ते हैं वो सब चीजें लिए हमने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लक्ष्मी जी की पूजा के लिए मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छी खरीदारी कर रही हूँ। मैंने दिए लिए, मैंने लक्ष्मी जी की मूर्ति ली है और लक्ष्मी जी की पूजा के पूरे सामान लिए, माला लिए, फूल लिए और गन्ने लिए। बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि आज लक्ष्मी माँ की पूजा है। मैं पूरी रात आज लक्ष्मी माँ का जागरण करूंगी। त्योहार को लेके जो हमारा हिंदू समाज है पूरा ही बहुत हर्षोल्लास है और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनके सबके घर में खुशियाँ आए, लक्ष्मी जी उन सबके घर में विराजमान हो। हम पूरी परिवार की तरफ से हमारी सबके लिए यही शुभकामनाएं और हैप्पी दीपावली। ये तो हम मेहंदी लगवाने आए हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, जहाँ हमारा नंबर बहुत देर में है। खूब सारे पकवान बनाए हैं तो उन्हें खाएंगे, बाजार में घूमेंगे फिरेंगे, पटाखे चलाएंगे। हमने बाजार में खरीदारी करी, अच्छी करी है। यहाँ से मिठाइयाँ भी ली है और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी ली है, कमल का फूल लिया है। लक्ष्मी किस तरह से पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी को पाना लगाएंगे, मिठाइयाँ वगैरह से कलश सजाएंगे। हमने दिवाली की शॉपिंग की है, लक्ष्मी जी का पन्ना खरीदा है और पूजा करने के लिए सामान खरीदा है और लक्ष्मी जी प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल वगैरह सारी सामग्री एकत्र की है। और बाजार में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत रौनक लगी हुई है, बहुत शॉपिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। आगरा से, लखनऊ से, कलकत्ता से, टेराकोटा सब तरह के लक्ष्मी आए हुए हैं। अभी बिक्री तो थोड़ी कम है, अब देखो आज और कल में क्या होता है। अपनी
मूर्ति के अपने पूजा के हिसाब से अपने साल भर की पूजा होती है इसकी, लक्ष्मी गणेश की, उस तौर पे बिक्री होती है इसकी। इस बार हम कलकत्ता से लेके आए हैं, लखनऊ से लेके आए हैं। कलर में भी है, इसमें हर तरह की मूर्ति है अपनी। सब काम आती है, ये आती है पूजा के सामान आता है, ये आता है बेटा, इसके बगैर पूजा ही नहीं होती है। चावल मिट्टी की वो पण ये पूजा ये जरूर लगती है, लक्ष्मी माता का ये जरूर लगते है फोटो। हाँ, पन्ने के माने अधूरी मानी आती है। हाँ, छोटा बड़ा सब खरीद रहे हैं बेटा, मूंग चावल है, सुपारी है, मूंग हर साल बेचते हैं। ये पन्ना है 5 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 20 रुपये वाला भी है। इस पन्ने से ये पूजा होती है माता रानी की, इस पे लक्ष्मी पूजेंगे, लक्ष्मी घर पे आएगी। इसमें नहीं करें, गरीब से बच्चा गरीब से गरीब लेके जाता है। और चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का जहाँ तक कम से कम या ना उपयोग किया जाए। और हमारी कोशिश ये रही थी कि हमारे यहाँ के कुम्हारों को ज़्यादा काम मिले, उनके भी घर में कुछ खुशियाँ आएँ। उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम मिट्टी के दिए काम में लें, और मिट्टी की गुर्जी के बिना, जैसे कि मालूम आप जानते हैं कि लक्ष्मी पूजा अधूरी है, तो हर व्यक्ति से मेरा ही अनुरोध है कि घर में गुर्जी की पूजा की जाए, मिट्टी की गुर्जी की। हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ली है, जो कि जिसकी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। हमने शक्कर की मिठाई ली है, और इन सब चीज़ों के साथ ही शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा करी जाएगी। चाइनीज़ चीज़ों का सबका त्याग किया है इसी, और सब कुछ अपना खुद का स्वयं का मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी के दीपक, इन सबको इस्तेमाल में लिया जाएगा। और दिवाली इसी तरह मनाई जाएगी, अपनी खुद की चीज़ों से। मार्केट अच्छा चल रहा है, हमारे पास रंगोली है, लक्ष्मी जी के वो पन्ने हैं, और पूजा का सामान है, रंगोली है, जो परिवार आके ले जाता है, अपने घर में खुशियाँ लाती है। दीपावली क्या दीपक है मिट्टी के, जिसके बगैर दीपावली अधूरी है। लोग छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन भी खरीद रहे हैं, मूर्तियाँ खरीद रहे हैं। दीपावली वैसे तो दीपों का पर्व है, लेकिन खुशियों के इस पर्व को पटाखे जलाकर और आकर्षक बनाया जाता है। तो नए फटाके आए इंडिया के, चाइना की इतनी मांग नहीं है जितनी इंडिया की अब मांग है। बहुत अच्छे, अनार भी बहुत बढ़िया है, फंक्शन वाले अनार है, 20 रुपये पैकेट देते। और सिलेंडर बम है, वो भी अच्छे चल रहे हैं। और एक मिसाइल रॉकेट है जो मंगल ग्रह पे गया, वो भी आए हैं अभी। और एक अनार है फंक्शन वाला, अलग अलग कलर के, वो गोले निकलेंगे इसमें से। पहली बार अनार आए गुजरात से। यहाँ छोटे चुटपुट बिक रहे हैं, किटकिट बिक रहे हैं, बच्चों को सांप गाड़ी ये छोटे बच्चों को बिक रहे हैं, फूलझड़ी बिक रही है। रोशनी बम और सांप की सीटी और फुलझड़ी और चक्री, और वो नए कपड़े पहनेंगे और मिठाई खाएंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। हर साल की तरह बच्चों के जो मन में रहता है त्यौहार मनाने का, दिवाली का, तो बच्चों को पटाखे वगैरह दिलाए हैं। और प्रदूषण का भी विशेष ध्यान रखिए, कम धुआं कम रोशनी वाले पटाखे दिलाएं, छोटे पटाखे, जिससे बच्चों को भी नुकसान नहीं हो और पशु पक्षियों को भी नुकसान नहीं हो। और बच्चों की ख्वाहिश रहती है तो उनको घुमा भी फिरा रहे हैं, बच्चों के साथ घूमेंगे फिरेंगे और पटाखे फोड़ के लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। छोटे पटाखे ले रहे हैं जिससे धुआं नहीं हो, बच्चों के नुकसान नहीं पहुंचता बच्चों को। छोटे जैसे फूलचड़ियों टाइप में, पिस्तौल टिकिया से दिखना ही लेंगे। साथ में रह के ऐसे अकेले बच्चों को छोड़ते नहीं है, साथ में खड़े होकर लक्ष्मी पूजन करेंगे, सब साथ में मिलके करेंगे।
और अच्छी तरह से अभी खरीदारी करी। मैंने ना बहुत सारे नए पटाखे लिए है ना, मैंने खाली है ना ज़्यादा ध्वनि वाले नहीं लिए, खाली सिंपल है ना बिना आवाज़ के लिए, जो जैसे जमीन चक्री है ना, फूलझड़ी रोशनी वाले लिए। उनसे ना हमारे वायु प्रदूषण भी कम होगा और है ना अपने है ना नॉइज पॉल्यूशन भी कम होगा और है ना किसी के घर में आग भी नहीं लगती। दीपावली के अवसर पर पटाखों से होने वाली आगजनी को रोकने के लिए जहां एहतियात बरतने की बात की जा रही है, वहीं आगजनी होने वाली घटनाओं के लिए नगर निगम का अग्निशामक दल भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। चीफ फायर ऑफिसर जगदीश प्रसाद फुलवारी ने बताया कि 24 घंटे राउंड द क्लॉक फायरमैन उपलब्ध रहेंगे। वहीं फायर एक्सटिंग्विशर, फायर टेंडर, फाइट टेंडर सहित अन्य उपकरणों को जांच कर तैयार रखा गया है। वहीं अग्निशामक वाहन भी पूरी तरह से तैयार है। दीपावली के ऊपर हमारे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था ये रहेगी कि हमारा स्टाफ 24 घंटे तत्पर रहेगा। हमने 12-12 घंटे की ड्यूटी लगा दी है दीपावली के उपलक्ष्य में। और दूसरी बात, सारे स्टाफ की छुट्टियां वगैरह कैंसिल कर दी हैं, वीकली रेस्ट भी बंद कर दिए गए हैं तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कंप्लीट रूप से तैयार कर लिया गया है। उसमें अभी क्रश टेंडर भी है हमारे पास, फायर टेंडर भी है, फॉर्म टेंडर भी है और इसके साथ छोटी गलियों में जाने के लिए छोटे फायर व्हीकल भी हमारे पास उपलब्ध है और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी हमने तैयार करवा लिया है, जिससे कभी गलियों में कभी ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उस पर काबू पाया जा सके। साथ ही हम ये अपील करते हैं कि फटाके सुरक्षित स्थान पर चलाएं, किसी बड़े के साथ में चलाएं। साथ ही अपने आग बुझाने की व्यवस्था, पानी की टंकी वगैरह, बाल्टी वगैरह, मिट्टी की बाल्टी वगैरह साथ रखें। दीपावली वैसे तो दीपों का पर्व है, लेकिन खुशियों के इस पर्व को पटाखे जलाकर और आकर्षक बनाया जा रहा है। पटाखे छुड़ाते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पोरवाल और वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर NK नेपालिया ने लोगों को दीपों का त्योहार दीपावली खुशी के साथ, एहतियात के साथ मनाने की हिदायत दी। उनका कहना है कि कई विस्फोटक पटाखे मानव जीवन के लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जिनसे आंख और त्वचा पर गंभीर असर पड़ता है। कई बार जलाते वक्त अनार फट जाता है तो रॉकेट गलत दिशा में चल जाने से खुद को या दूसरों को जला सकता है। ऐसे में सावधानी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि त्योहार पर किसी भी दुर्घटना या अनहोनी को देखते हुए अस्पताल में 24 घंटे बर्न यूनिट सहित नेत्र रोग विभाग में आवश्यक आपातकालीन सेवाएं खोली रहेंगी। जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ बाप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े वाले पटाखे है ना, जैसे सूतली पटाखे हैं, ऐसे पटाखे उनको नहीं दिलाना चाहिए। और बच्चे कौन से पटाखे खरीद के ला रहे हैं उस पर वाच भी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे बच्चों को अपना पैसे दे देते हैं तो बड़े बड़े लाते हैं, छोटे नहीं लाते। तो छोटे बच्चों को जैसे वो बंदूक से चलने वाले टिक्की पटाखे हैं और फुलझड़ी है, ऐसे पटाखे लाने चाहिए छोटे छोटे। और जबकि बच्चे क्या करते हैं कि बड़े पटाखे लाइक करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा एक्सीडेंट हो सकता है कि पटाखा बच्चे के हाथ में फूट गया तो हाथ की इंजरी हो जाती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो खासकर जो गरीब बच्चे होते हैं, वो पटाखे जो बाय द वे पटाखा चला नहीं तो उसको वो जला करके फूंक मारता रहता आग पे ऐसे करके, तो उससे कभी कभी एक साथ उसकी बारूद है ना, वो आंख में आग लग जाती है तो आंख का बर्न हो जाता है काफी। और आंख काफी इम्पोर्टेंट अंग है बॉडी का। आपने पूछा कि ये बच्चों में ये सबसे प्राइमरी में क्या है कि सबसे पहले तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ में पटाखे, ये पटाखे जो है वो पेरेंट्स, उनके माता पिता उनके साथ में हो तो सबसे पहले सावधानी तो ये रखनी चाहिए। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जलाने के लिए एक सबसे बड़ी सावधानी तो ये। इसके बाद में जब भी कोई ऐसी अनहोनी होती है या इस तरह की बात होती है तो तुरंत प्रभाव से कोई जली हुई चीज़ को ठंडे पानी से, बर्फ से या ठंडे पानी से उसको उसमें डालना चाहिए। स्पेशली अनार जो है वो ज़्यादा फूटने के चांसेस होते हैं, जैसे देखा गया है अनार और ये जो रॉकेट जो हैं इनसे हादसे ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर बच्चों के अगर किसी प्रकार से इस चीज़ों से नुकसान पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो तुरंत बच्चों को निवाया पानी या ठंडे पानी से उस जगह को
मॉपअप करते रहें, धुलाते रहें, धोते रहें, उस पर डालते रहें ताकि उसको ठंडक महसूस हो। और तुरंत किसी भी सरकारी अस्पताल जैसे हमारे जेएलएन में रात दिन 24 घंटे अभी आंखों के डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, तो आंखों के वार्ड में चले जाएं या इमरजेंसी वार्ड जो कैजुअल्टी वार्ड है वहां पे आ जाए। तुरंत ही वहां आके हमारे डॉक्टर लोग आते ही उसको देख लेंगे। अगर उसमें कोई घाव हुआ तो घाव के अनुसार पट्टी कर देंगे, अगर कोई गहरी चोट हुई तो तुरंत विदिन घंटों में उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। दीपावली खुशियों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। खुशियों से मनाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए, पटाखे अवश्य जलेंगे। बच्चे मानते नहीं हैं, तो इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि पटाखे चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। छोटे बच्चों को अकेले पटाखे मत छोड़ने दीजिए। धुएंदार और धमाकेदार पटाखों से बचिए। कई बार हमने देखा है कि पटाखों के धुओं से आंखों में एकदम उनका पूरा चला जाता है, आंखों में बहुत जलन हो जाती है, घाव हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। या कई बार छर्रे जैसी चीजें आके आंखों में घाव कर देती है, पर्दे को फोड़ सकती है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के साथ रहें। उन्होंने शहर की जनता से अपील की है कि अति ज्वलनशील और विस्फोटक पटाखे बच्चों को अकेले ना चलाने दे, बड़ों की निगरानी में दूरी बनाकर पटाखे चलाएं। जिला प्रशासन की ओर से रात 10 बजे बाद सभी तरह के पटाखों के चलाने पर पाबंदी है, इसलिए कानून की पालना भी करें। मेरी एक जनता से निवेदन है कि कृपया पटाखे कम से कम चलाएं और पटाखे चलाने में पूरी एक सावधानी का ख्याल रखें। ओपन में पटाखे चलाएं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा हम जो पटाखों में व्यस्त करते हैं, वही पैसा अगर हमारे जनता के गरीब लोगों में बांटा जाए या गरीब लोगों के लिए किसी प्रकार से उनकी समाज सेवी संस्थाओं को दिया जाए, तो ये जो हवा में धुआं उड़ाने वाला पैसा है उसका सही उपयोग हो सकेगा।